Hello students, we are back with the videos of class 12 mathematics, and in the last video we started doing the questions of increasing and decreasing functions. So I hope you have gone through the concept and you have done few questions also. तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, है ना, और कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. So let us say the question says कि show that the function fx is equal to sin x. थर्ड क्वेश्चन में मेरे को ये प्रूव करना है कि fx is equals to sin x जो है, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन. इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to pi by 2. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू प्रूव फर्स्ट पार्ट में कि इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to pi by 2. सेकेंड पार्ट में मेरे को प्रूव करना है कि इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन, एक्चुअली शुड बी इन pi by 2 to pi. एंड थर्ड पार्ट में मेरे को प्रूव करना है कि इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to pi. ठीक, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? m dash x, राइट? सो m dash x will be what? cos x. So now cos x is always positive for all values of x that belongs to what? 0 to pi by 2. Correct? cos x की वैल्यू तो हमेशा फर्स्ट इंटरवल में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है. So therefore f dash x is greater than 0 in 0 to pi by 2, क्योंकि f dash x ही तो cos x है ना? तो 0 to pi by 2 में वो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. एंड therefore fx is strictly increasing in 0 to pi by 2, क्योंकि स्लोप हमेशा पॉजिटिव है इस इंटरवल में, इसीलिए मेरा fx यानी कि sin x हमेशा क्या रहेगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा. करेक्ट? सो विल राइट ऑल्सो cos x is always lesser than 0. Cos x is always lesser than 0 for all values of x that belongs to the interval pi by 2 to pi. याद करो cos x की वैल्यू नेगेटिव होती है, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, pi by 2 to pi सेकंड क्वाड्रेंट है ना, so it always remain negative. So therefore I can say कि f dash x remains negative in pi by 2 to pi. Correct? And therefore fx is strictly decreasing in pi by 2 to pi. करेक्ट? हम ग्राफिकली भी इस बात को समझ सकते हैं. अगर आप नोट करो, ग्राफिकली भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि sin x की वैल्यू पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रही होती है, कहां से कहां तक? 0 to pi by 2 तक, है ना? और pi by 2 के बाद वो क्या करने लगती है? डिक्रीज करने लगती है ना. सो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूं और उससे कंक्लूजन निकालूं, फर्स्ट और सेकंड से अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि therefore from first and second we get fx is neither increasing nor decreasing in 0 to pi. ओवरऑल अगर मैं 0 to pi में देखूं, क्योंकि देखो 0 से pi by 2 में वो पहले इंक्रीज कर रहा है और pi by 2 से pi में वो डिक्रीज कर रहा है, तो 0 to pi में ना ही वो इंक्रीज करा ना ही वो डिक्रीज करा, वही का वही रहा, है ना. सो देयरफॉर fx इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to pi. हो गया तीनों बात, है ना. लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन. Okay, question says कि find the intervals in which the function given by fx. Question says find the intervals in which the function given by fx is equals to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is strictly increasing and strictly decreasing. हमें वो इंटरवल्स फाइंड करने हैं
जिसमें कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, राइट। तो पहला काम क्या है हमारा, हम डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को। सो इट बिकम 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 एंड दैट इज इक्वल्स टू 6 आप कॉमन ले सकते हैं, अंदर कितना बचेगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ये क्या है मेरा f dash x, right? So to find the critical points, put f dash x is equals to 0. So 6 into x square minus x minus 6 is equals to 0. आप फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, x minus 3 x plus 2, करेक्ट, that is equals to 0. फैक्टराइज कर सकते हैं आप, एंड देयरफॉर मेरे दो क्रिटिकल पॉइंट्स निकल रहे हैं, x is equals to 3 and minus 2. तो इन क्रिटिकल पॉइंट से होगा क्या, द नंबर लाइन विल गेट डिवाइड इनटू 3 इंटरवल्स, क्योंकि डोमेन क्या है पूरा है, पॉलीनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या है r, तो उनकी डोमेन जो है वो इन दो पॉइंट से 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगी, -2 and 3. तो इंटरवल्स क्या क्या हो गए मेरे, -∞ से -2, -2 से 3 एंड 3 to infinity, ये 3 इंटरवल्स मेरे डेवलप हो रहे हैं और मेरे को चेक करना है कि इनमें से कौन से इंटरवल में वो इंक्रीज कर रहा है, कौन से में डिक्रीज कर रहा है, राइट। सो एक बारी बारी करते हैं। सो आई से नाउ f डैश ऑफ -∞ से -2 के बीच का कोई पॉइंट उठा लेते हैं, से -3. सो f डैश ऑफ -3, देखो f डैश ऑफ -3 कहां से चेक करेंगे, मैं इसमें नहीं पुट करूंगा क्योंकि मेरे को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे को वैल्यू से मतलब नहीं है, मुझे साइन से मतलब है कि साइन क्या है ना। तो यही f dash x जो है वो ये फैक्टर्स भी है। सो आई कैन से कि f dash ऑफ -3 इज इक्वल्स टू -3 इनटू -3 प्लस 2 एंड यू कैन सी कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि दोनों नेगेटिव का जो प्रोडक्ट होगा इट विल रिमेन ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव आंसर आने वाला है हमेशा किसी भी वैल्यू के लिए, -∞ से -2 के किसी भी वैल्यू के लिए f dash x का साइन क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो आई विल से देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -∞ to -2, करेक्ट, यानी कि इसमें वो क्या है, क्योंकि साइन इसका पॉजिटिव है इसलिए ये इसमें इस इंटरवल में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। f डैश ऑफ -2 से 3 के बीच में कोई पॉइंट उठा लो, 0 ले लो, 0 चेक कर लो। सो 0 -3 कहां पुट कर रहा हूं, यहां पुट कर रहा हूं ना इस वाली इक्वेशन में, 0 -3 0 + 2 आप नोटिस कर सकते हैं इट विल कम आउट टू बी लेसर देन 0, यानी नेगेटिव वैल्यू आने वाली है ना, कोई भी पॉइंट उठा के चेक कर सकते हैं। सो देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -2 to 3, करेक्ट, यानी कि यहाँ क्योंकि साइन मेरा नेगेटिव आया है इसलिए यहाँ ये क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा इस इंटरवल में। ऑल्सो f डैश ऑफ, अब इसके बीच में पॉइंट उठा लेते हैं, सपोज 4 ले लिया, कितना आ जाएगा देखो, 4 -3 4 + 2, करेक्ट, 4 -3 4 + 2 दैट विल रिमेन ग्रेटर देन 0, that will remain greater than 0. So we can say therefore fx is strictly increasing in 3 to infinity, करेक्ट। तो यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव है, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ऑल्टरनेट चलते हैं इंटरवल्स में ना, वैसा ही हो रहा है, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3 to infinity, ठीक है। तो हमें यही फाइंड करना था कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किसमें डिक्रीजिंग है, तो वो आप सेपरेटली लास्ट में जाके पार्ट वाइज लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यू कैन लिव इट हियर आल्सो, ठीक, लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा और रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है, इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसमें आप देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन है या और भी आप एक्सरसाइज के आगे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक आधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा इस एक्सरसाइज का, बाकी आपको ट्राई कर सकते हैं, एग्जांपल उठाइए, सारे के सारे क्वेश्चन अब आपसे हो जाएंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन में इस तरह से इंटरवल में डिवाइड करके आपको चेक करना होगा कि f dash x की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कि वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में विल डू one or two more question on this concept and we'll take up the new concept which is the developing the equations of tangents and normals, okay। so till then exercise 6.2 आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें घर पे, अच्छे से घर पे रहें, ध्यान रखें, वो जरूरी है, ठीक है। और क्योंकि आप लोग बाहर निकलेंगे तो ज्यादा आप लोगों को
चांस है कि आप लोग संक्रमित हो सकते हैं, किसी चीज के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग घर पे रहें, जो आप लोगों के घर पे एजेड लोग हैं उनको भी घर पे रखें जितना हो सके, ठीक है। एंड बी हैप्पी साइमल्टेनियसली ऑलवेज, एंड थैंक यू सो मच।